दोस्तों, माधुरी ने शादी के बाद पति के साथ सुखमय जीवन जीने के जो सपने देखे थे वे उस समय बिखर जाते हैं जब उसके पति की हैवानियत और दरिंदगी उसके सामने आती है। यह कहानी उसके भयानक अनुभवों को दर्शाती है और साथ ही समाज में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों, धोखाधड़ी और मैट्रिमोनियल साइट्स के दुरुपयोग की घटनाओं के बारे में प्रकाश डालती है। दोस्तों, आज की कहानी भी बड़ी भयावह है जिसे सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। तो क्या है आज की ये पूरी कहानी, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्राइम टेल्स। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको कहानी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बात वर्ष 2019 की है। माधुरी छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। कोरोना काल का समय था तो सभी स्कूल बंद थे, जिसके चलते माधुरी घर में पड़े पड़े बोर हो गई थी। उन दिनों लोग अपना ज़्यादातर समय स्मार्टफोन पर ही बिताते थे, तो माधुरी भी अपने खाली समय में मोबाइल पर खाने पीने की रेसिपी, ऑनलाइन शॉपिंग और अन्य वायरल वीडियो देखकर ही बिताती थी। इस समय जब भी मैट्रिमोनियल साइटों के विज्ञापन मोबाइल पर आते तो उसका ध्यान उनकी ओर चला जाता था। माधुरी 32 वर्ष की हो चुकी थी और अभी तक अविवाहित थी, जिसकी चिंता उसके माता पिता और भाई को सता रही थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अपने जीवन साथी के लिए वह खुद चिंतित थी। इस बात के चलते अक्सर घर परिवार के लोग और रिश्तेदार उसे टोक दिया करते थे। कई बार तो लोग इस बात को लेकर माधुरी के माता पिता पर भी गलत कमेंट कर दिया करते थे, जिससे माधुरी का मन बहुत दुखी हो जाता था। इस बीच उसके साथ काम करने वाले कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि अगर माता पिता योग्य लड़का नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो उसे खुद कोशिश करनी चाहिए और मैट्रिमोनियल साइटों पर अपनी प्रोफाइल बनाकर अपनी पसंद का जीवन साथी तलाश कर शादी कर लेनी चाहिए। एक दिन यही सोचकर माधुरी एक मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पर अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करा देती है। उसके बाद आए दिन लड़कों के शादी के प्रस्ताव उसकी ईमेल आईडी पर आने लगते हैं, लेकिन उम्र अधिक होने के कारण माधुरी को अपना मनपसंद जीवन साथी नहीं मिल पा रहा था और कुछ जाति और अलग धर्म के होने के कारण वह उनकी ओर ध्यान नहीं देती थी। दोस्तों, अगस्त 2019 में शादी का एक प्रस्ताव लगातार कई दिनों तक आता है, जिसमें लिखा था, मेरा नाम ब्रजेश है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1986 है, मैं एक डाइवोर्सी हूँ और एक बिल्डर के तौर पर काम करता हूँ और मेरी इनकम सालाना करीब 1 करोड़ रुपए है। इस प्रोफाइल में लगी लड़के की फोटो और पर्सनैलिटी देखकर माधुरी उस पर फिदा हो जाती है। अभी तक आए सभी रिश्तों में से माधुरी को यह रिश्ता सही लगता है और उसके बाद माता पिता से बात कर वह उसके शादी के प्रस्ताव का जवाब दे देती है। माधुरी अपने जवाब में लिखती है कि मेरे घर वाले शादी में ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे और दहेज में भी कुछ नहीं दे पाएंगे। मेरी सरकारी नौकरी है तो इसी को ही दहेज समझना होगा। ब्रजेश माधुरी की बात मानकर साधारण तरीके से और कम से कम मेहमानों की उपस्थिति में शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले वह माधुरी और उसके माता पिता से मिलना चाहता है। माधुरी तैयार हो जाती है और अगस्त 2019 में वह अपने माता पिता को लेकर ब्रजेश से मिलने इंदौर चली जाती है। वहाँ ब्रजेश उनकी खूब खातिरदारी करता है। काफ़ी सोच विचार के बाद 20 अक्टूबर को शादी की तारीख तय कर देते हैं। सब कुछ निर्धारित समय से चल रहा था। लड़की की शादी की कुछ शुरुआती रस्में घर में करने के बाद 20 अक्टूबर को माधुरी के माता पिता और घर परिवार के सभी लोग शादी के लिए रायपुर होटल में पहुंच जाते हैं, जबकि ब्रजेश के परिवार की तरफ से कोई नहीं आया था। उसकी ओर से सिर्फ उसके 5-6 दोस्त और 2-3 नौकर ही थे। बाकी का सारा इंतजाम होटल वालों ने खुद ही कराया था। माधुरी के माता पिता को यह बात थोड़ी अटपटी लगी तो उन्होंने ब्रजेश से इस बारे में पूछा, तो ब्रजेश ने बताया कि वह यह शादी अपनी घरवालों की मर्जी के खिलाफ कर रहा है। उसके माता पिता उसकी शादी कहीं और कराना चाहते थे, इसी कारण से परिवार के लोग इस शादी में नहीं आए। शादी का अच्छा इंतजाम देखकर और ब्रजेश की बातों का विश्वास करके माधुरी के घर वालों ने भी ज़्यादा ऐतराज़ नहीं किया।
दोस्तों शादी अच्छी तरह से संपन्न हो जाती है और सुखी वैवाहिक जीवन जीने के सपने लिए नवविवाहित माधुरी ब्रजेश के साथ इंदौर आ जाती है। वहाँ 4 दिनों तक वे दोनों एक होटल में रहते हैं। इन 4 दिनों में ही माधुरी को अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर अपने सपने टूटने का एहसास होने लगता है। उसे ब्रजेश की कुछ बातें पसंद नहीं आई, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है। उसके बाद ब्रजेश माधुरी को मांगल्या स्थित अपने फार्म हाउस में रहने के लिए ले आता है। दोस्तों इस कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब लंबे अंतराल के बाद 14 जनवरी 2022 को माधुरी इंदौर के सिपरा थाने में आकर पुलिस के सामने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाती है। हालांकि इसकी शिकायत वह छत्तीसगढ़ के बेमेतरा थाने में भी कर चुकी थी। वहां वह शिकायत में लिखवाती है कि ब्रजेश और उसके दोस्त उसे और उसके परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं। माधुरी ने पुलिस को यह भी बताया कि 15 सितंबर 2021 को किसी तरह जान बचाकर वह इंदौर से छत्तीसगढ़ अपने माता पिता के पास लौट आई थी, क्योंकि ब्रजेश के साथ शादी करना उसके लिए बेहद ही डरावना और भयावह था। उसने बताया कि किस तरह उसका वैवाहिक जीवन नरक से भी बदतर हो गया था। आए दिन उसके पति के दोस्त उसका बलात्कार करते थे और कई बार उसके साथ गैंग रेप भी किया था। इस कारण से उसने आत्महत्या करने का मन भी बना लिया था, लेकिन जब ब्रजेश ने उसके घर वालों को मारने के लिए गुंडे भेजे तो किसी तरह वह हिम्मत जुटाकर पुलिस से शिकायत करने के लिए इंदौर आ जाती है। माधुरी की ये बातें सुनकर थाना प्रभारी के कान खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वे ब्रजेश और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और माधुरी को सुरक्षा और ब्रजेश के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद माधुरी को घर वापस भेज देते हैं। दोस्तों पुलिस जब ब्रजेश के पुराने रिकॉर्ड खंगालती है तो उन्हें देखकर पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि ब्रजेश का पहला भी आपराधिक रिकॉर्ड था और उसके फार्म हाउस के खिलाफ भी कई शिकायतें पुलिस थाने में दर्ज थी। पुलिस रिकॉर्ड में ब्रजेश एक बिल्डर था और वह फार्म हाउस भी उसी का था जिसमें शादी के बाद माधुरी ने करीब 2 साल गुजारे थे। पुलिस ब्रजेश के अलावा उसके 3 दोस्त और एक नौकर पर भी एफआईआर दर्ज कर लेती है। पुलिस अब जांच की प्रक्रिया तेज कर देती है और ब्रजेश को उसके फार्म हाउस से गिरफ्तार करके थाने ले आती है। उसी फार्म हाउस में ब्रजेश जमीन कब्जा, नशाखोरी, अय्याशी के लिए न्यूड डांस पार्टी के अलावा और अन्य कई तरह के अनैतिक काम करता था। और उसी फार्म हाउस में ही ब्रजेश के दोस्त अंकेश, विपिन और विवेक ने कई बार माधुरी के साथ रेप किया था। दोस्तों ब्रजेश के बारे में मिली जानकारी के अनुसार ब्रजेश शुरू से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था, जिस कारण से साल 2018 में उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया था। इसके बाद ब्रजेश ने अपना ठिकाना इंदौर में बना लिया था, जहां पर उसकी दोस्ती अंकेश, विपिन और विवेक से होती है। पुलिस अब सभी आरोपियों को दुष्कर्म और आर्म एक्ट के तहत गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दरअसल दोस्तों माधुरी ने जो बातें पुलिस को बताई उसमें उसने बताया कि जब ब्रजेश का प्रस्ताव आया था तब उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ 1986 बताई थी, लेकिन असल में उसकी डेट ऑफ बर्थ 1974 थी। माधुरी ने शादी के बाद एक घर में परिवार के सदस्यों के साथ रहने के सपने देखे थे, लेकिन फार्म हाउस में माहौल बिल्कुल उलट था। शादी के बाद 15 दिनों तक तो ब्रजेश बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद वह माधुरी का यौन उत्पीड़न शुरू कर देता है। फार्म हाउस में शराब पार्टियां और न्यूड पार्टियां चला करती थी। नौकर माधुरी पर अपनी नज़र रखते थे। ब्रजेश माधुरी को गंदी फिल्में दिखाकर उसी तरह से शारीरिक संबंध बनाने को कहता था और अननेचुरल असामान्य सेक्स करता था, और जब वह मना करती तो उसको टॉर्चर करता था। दोस्तों ब्रजेश की हैवानियत इतनी बढ़ गई थी कि वह माधुरी को फार्म हाउस में अब बिना कपड़ों के या अंडरगारमेंट्स में रखने लगता है। दोस्तों के सामने ही उसको बिना कपड़ों के डांस करवाता था और उसके साथ गलत हरकतें करता था। डांस के बाद सभी उसके साथ रेप करते थे और उसका वीडियो बनाते थे। दोस्तों ब्रजेश की हैवानियत यहीं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे सिगरेट से माधुरी के प्राइवेट पार्ट्स को भी दागते थे। एक बार तो सिगरेट से दागने पर माधुरी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। लगभग 2 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। उसके नौकर उसकी निगरानी किया करते थे, वह कहीं बाहर आ जा नहीं सकती थी, जिसके चलते उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी।
दोस्तों 16 सितंबर 2021 को वह किसी तरह वहां से भागने में सफल हो जाती है और छत्तीसगढ़ में अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद गुमसुम सी आत्मग्लानि से भरी हुई माधुरी को अपने माता पिता से नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। एक बार तो वह आत्महत्या करने की भी सोचती है, लेकिन तभी एक दिन ब्रजेश के 2 गुंडे उसके घर पहुंचते हैं और माधुरी को अपने साथ ले चलने की जिद करते हैं। जब माधुरी जाने से मना करती है तो वे उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन यह बात माधुरी के घर वालों को मालूम नहीं थी। अब जब बात परिवार पर आती है तो माधुरी हिम्मत जुटाकर ब्रजेश और उसके दोस्तों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा देती है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि ब्रजेश मैट्रिमोनियल साइटों पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को शादी के लिए अपने जाल में फंसाता और उनके साथ पोर्न मूवी की तरह असामान्य सेक्स और ग्रुप सेक्स करने के लिए उत्सुक रहता था। इस गैंगरेप की चर्चा मीडिया में खूब होती है। पुलिस ब्रजेश और उसके दोस्तों को जेल भेजने के बाद अय्याशी का ठिकाना बने उसके उस फार्म हाउस को भी गिरा देती है। दोस्तों माधुरी भी अब अपने मायके लौट आती है। उसके दिल का बोझ भले ही कम हो गया हो, लेकिन 2 सालों तक उसने जो शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न सहा है वह शायद उसके दिल में जिंदगी भर रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।